हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी, यानी हिंदी का पहला टॉपिक देखेंगे जो वर्णमाला है। ये आपकी चाहे शिक्षक भर्ती कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आप लोगों को एक या दो से अधिक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और कोई भी अदर एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला देखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला, वर्ण जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं, यानी जिसके हम टुकड़े ना कर सके। जैसे का, खा, आ, इसके देखिए टुकड़े बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप लोग करके देखिए, नहीं हो सकते। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे आप लोग वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। यदि मौखिक आधार पर भाषा की इकाई पूछते तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अर्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य। ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग ज़रूर याद करना। इसीलिए कहती हूँ आज के वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, कहीं कहीं आप लोगों को 52 भी मिलते हैं। ओके, लेकिन अब हम लोग 44 से ही काम चलाते हैं। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। यानी जिसमें कोई भी बाधा ना हो, जो फेफड़ों से सीधी हवा निकलती है, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती। कितनी होती दोस्तों? 11। आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। फिर जो स्वरों की संख्या 11, तो व्यंजन कितने होते हैं? अब स्वर कौन कौन से देखिए, आ ई उ ऋ ए आए ओ आओ, ये 11 स्वर हो गए। स्वरों का विभाजन मात्रा और काल यानी समय के आधार पर स्वरों के दो भेद बताए गए हैं कि कौन कौन से। एक तो हास्य स्वर जिसे लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर। हास्य जो लघु स्वर है इसे ऐसे लिखते हैं और गुरु स्वर को ऐसे लिखते हैं, यस आकार में लिखते हैं। अब देखिए हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं। ओके, हास्य यानी लघु स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम बोलने में कम समय लगता है उसे हास्य या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती। कितनी होती है? संख्याएं आप लोग जरूर याद रखना। आ ई उ ऋ। अब दीर्घ स्वर देखिए कौन कौन। दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर जिसे बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती। कितनी होती है? संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए आए ओ आओ, ये 7 दीर्घ स्वर हो गए। अब देखिए रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद बताए गए हैं। कितने? 2। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋ। ओके, अब संधि स्वर देखिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। संधि, संधि 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाती है, छोटा मिलके बड़ा हो, ये दीर्घ। संयुक्त, छोटा छोटी मिलके अय हो गया, छोटा अय अय मिल हो गया, छोटा ऊ औ हो गया, आ ओ मिलके औ हो गया, ये संयुक्त स्वर हो गए। ओके, ये
अब देखिए ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों की दो संख्याएं, एक तो वृत्ताकार एक तो आवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम ओंठ गोल करते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ओ ऊ ओ ओ। इस प्रकार से इनकी 5 संख्या होती है। कितनी होती? 5 स्वर होती, 5 संख्या होती है वृत्ताकार। आवृत्ताकार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हम ओंठ गोल नहीं करते हैं उसे आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 यानी 7 होती है। ओके, अब देख ली, आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, रिस, ए, ये 7 प्रकार के आवृत्ताकार स्वर हो गए। अभी तक आप लोगों ने देखा था ओष्ठ के आधार पर। आप देखिए जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? छोटी, बड़ी, ऐ, ये 4 प्रकार के। मध्य स्वर 1 होता है, आ। पश्च स्वर 5 प्रकार के होते हैं, बड़ा, छोटू, बड़ू, ओ। ये 5 प्रकार के पश्च स्वर हो जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा है ओष्ठ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। अब देखिए मुख द्वार के खुलने पर स्वरों की संख्या। इनकी संख्या 4 होती है, कौन कौन की? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब समृत स्वर की संख्या होती है 4, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू। ओके, अर्ध समृत स्वर इनकी संख्या 2 होती है, ए, ओ। विवृत की 1 होती है, अर्ध विवृत की स्वर की 2 होती हैं, ए, ओ। ओके, अब देखिए ये हो गए आप लोगों के स्वर कंप्लीट हो गए। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मैंने जो बताया था वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया, एक स्वर और व्यंजन। तो स्वर मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। अब व्यंजन देखिए, जिसे कंसोनेंट भी बोलते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, का, की। ये स्वर की संख्या है। और जो स्वर होते हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। ओके, इनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 यानी का से माँ तक होती है। यदि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25 होती है। कौन कौन से? का से माँ तक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ओके, अब देखिए स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब देखिए 5, 5, 5, 10, 15, 15, 5, 25, 25। मैंने कितने बताए थे? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या मैंने 25 बताई थी, तो 25 हो गए। देखिए आप लोग, इसमें एक कम है। देखिए इसमें 4 ही हैं। ओके, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ कौन से? या, रा, लावा। ऊष्म सा, सा, साहा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, वीडियो देखना। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। ओके, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अनुनासिक स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ड, ये क्या है? ये अनुनासिक स्वर हो गया। अयोग्यवाह देखिए, वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती और ना ही व्यंजनों में उसे अयोग्यवाह कहते हैं। ये हैं अंग, आह। अनुस्वर कौन से है? जिसमें 1 बिंदी लगती है। विसर्ग 2 बिंदी लगती है। इसकी मेन पहचान है। ओके, अब देखिए उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं?
जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग नोक एक झटके के साथ नीचे गिरता हो उसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, डा एक और ढा यानी ढोलक वाला। ओके, ये उच्छिप्त हो गए। अब देखिए प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, रा। और पार्श्व स्वर की व्यंजन की संख्या पूछे तो 1 होती है, ला। ओके, ये पार्श्व व्यंजन हो गए। ये व्यंजन पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 10, 11, 12, 13। तो मैंने ऊपर 11 बताए थे। और वो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 44। ओके, कहीं कहीं आप लोगों को 52 भी लिखा मिलेगा, लेकिन आप 44 ही माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33, 35, 37, 39। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, 33 होते हैं। ओके, हिंदी वर्णमाला में पहले वर्ण कौन सा आता है? जो सबसे पहला वर्ण आ आता है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं। ओके, हिंदी वर्णमाला के अंतिम वर्ण कौन सा है? हा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्रंग, ज्ञ, स्रा। जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आ किस प्रकार का स्वर है? लघु है, दीर्घ है, संयुक्त है, अनुस्वर है। जो आ है वो एक लघु प्रकार का स्वर है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, बड़ा किस प्रकार का स्वर है? लघु, दीर्घ, संयुक्त, अनुस्वर। तो ये आ जो हो गया है, ये क्या हो गया है? 1 मिनट, ये हो गया लघु और ये हो गया दीर्घ। ओके, संयुक्त जैसे छत्रा, त्रा, ये सब क्या है? संयुक्त है। अनुस्वर जिसमें बिंदी रखी होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ई किस प्रकार का स्वर है? लघु, दीर्घ, संयुक्त, अनुस्वर। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन वही है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं। बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये एक दीर्घ प्रकार का स्वर है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्रों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आय किस प्रकार का स्वर है? लघु, दीर्घ, संयुक्त, अनुस्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। औ किस प्रकार का स्वर है? लघु, दीर्घ, संयुक्त, अनुस्वर। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संयुक्त यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुनासिक व्यंजन देखिए, जिस डा यानी किस प्रकार का व्यंजन है? ये स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अनुनासिक। तो जैसा मैं अभी आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, ये एक अनुनासिक व्यंजन है। या किस प्रकार का व्यंजन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि या किस प्रकार का व्यंजन है? या, रा, ला, वा। स्पर्श, ऊष्म, अनुनासिक, अंतस्थ। ये एक अंतस्थ व्यंजन है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, शा किस प्रकार का व्यंजन है? ये ऊष्म प्रकार का व्यंजन है। हा किस प्रकार का व्यंजन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि हा किस प्रकार का व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन है, ना कि स्पर्श। अंतस्थ या, रा, ला, वा। अनुनासिक डा होता है जो नाक के द्वारा बोला जाता है, यानी नाक। और स्पर्श का, खा, का से मा तक, यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ओके,
ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। तो देखिए अंतस्थ है नहीं, अंतस्थ में 11 लावा आता है, संयुक्त में छात्रा, इस प्रकार के आते हैं। स्पर्श में का से मा तक आते हैं। तो ये बचा कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो संयुक्त, ज्ञ संयुक्त में आता है, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सभी आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ओके, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।